हेलो बेटा। लास्ट लास्ट लेक्चर में बेटा हम लोगों ने आपका क्वाड्रिलेटरल का फर्स्ट एक्सरसाइज बेटा कवर किया था। टुडे वी आर गोइंग टू कवर द सेकंड एक्सरसाइज ऑफ क्वाड्रिलेटरल, जो बहुत से लोगों को बेटा डिफिकल्ट जाता है। तो कुछ नहीं, सब प्रॉपर्टीज बेटा आपके अच्छे से याद है तो ये सब टॉपिक आपको आसान होगा। देखो क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। उन्होंने बेटा दिया हुआ है कि ABCD is a quadrilateral in which PQRS, ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें PQRS आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB। P है मिड पॉइंट AB का, Q है BC का, R है CD का एंड S है AD का नहीं तो DA का। AC इज डायगोनल, AC क्या दिया उन्होंने, डायगोनल दिया हुआ है। शो दैट SR पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू AC एंड SR इज हाफ ऑफ AC, SR इज हाफ ऑफ AC। ठीक है, तो बस इसके लिए ना बेटा आपको मिड पॉइंट थ्योरम पता होना चाहिए। सर ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है? तो मिड पॉइंट थ्योरम ये होता है बेटा, कोई भी ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट्स अगर मैंने ज्वाइन किए, ट्रायंगल में कोई भी दो साइड के मिड पॉइंट्स अगर मैंने ज्वाइन किए तो वो लाइन सेगमेंट थर्ड लाइन को पैरेलल होता है एंड वो सेगमेंट थर्ड लाइन से मेजरमेंट से हाफ होता है, थर्ड लाइन के मेजरमेंट से हाफ होता है। मैं याद करके दे रहा हूं, द लाइन सेगमेंट joining the midpoints of two sides of triangle is parallel to third side and half of it. The line segment joining the midpoints of two sides of a triangle is parallel to the third side and it is half of the third side. सर अगर मैंने ये एक मिड पॉइंट लिया, समझ लो ये आर मिड पॉइंट लिया, और अगर मैंने पी आर ज्वाइन कर लिया तो पी आर, आपको समझने के लिए बता रहा हूं, पी आर पैरेलल टू ए सी एंड पी आर इज हाफ ऑफ ए सी। नहीं सर मैंने अगर ये लिया क्यू आर ज्वाइन कर लिया, देखो क्यू मिड पॉइंट है, आर मिड पॉइंट है, तो क्या होगा, क्यू आर पैरेलल टू थर्ड साइड दैट इज ए बी and QR is half of AB. This ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। इस पर बेस्ड बेटा अभी हम लोग ये आगे का एक सम देख रहे हैं, वो अपने देखना है तो आपको कंसेप्ट और बेटा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो इन्होंने यहाँ पे दिया है, मैंने जैसे बताया पी क्यू आर एस क्या है, मिड पॉइंट्स है। तो देखो इन ट्रायंगल ए डी सी, देखो एडीसी देख लो, ये एडीसी ऐसे है आपका, दिस इज ए सी, और आपको तो पता है एस एंड आर आर द मिड पॉइंट्स, बराबर है।
as S and R are midpoints of AD and CD, तो आपको तो ये पता है बाय मिड पॉइंट थ्योरम. सो बाय मिड पॉइंट थियरम आप लोग बेटा बात कर सकते हो एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड एस आर इज हाफ ऑफ ए सी. मैं इक्वेशन नंबर 1 दूंगा. सर सेम तरीके से दूसरे ट्रायंगल में इन ट्रायंगल ए बी सी P and Q are midpoints of AB and BC. So I can say that PQ parallel to AC and PQ is half of AC. This is equation number 2. तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से मैं क्या बोल सकता हूं बेटा? देखो 1 और 2, from 1 and 2 I can say that देखो AC SR को पैरेलल है, AC PQ को पैरेलल है, मतलब ये तीनों एक दूसरे को पैरेलल होंगे. मतलब क्या है? SR पैरेलल टू AC पैरेलल टू PQ एंड SR है हाफ ऑफ AC, PQ भी है हाफ ऑफ AC. मतलब हाफ ऑफ AC इसका दोस्त है, हाफ ऑफ AC इसका दोस्त है, मतलब ये भी एक दूसरे के दोस्त होंगे. इसका ही मतलब क्या है? PQ is half of AC is equal to SR. तो बस अभी मुझे जो चाहिए वो मैं ले सकता हूं. सो फ्रॉम दिस वन SR पैरेलल टू PQ and SR is equal to PQ. SR parallel to PQ and SR is equal to PQ. तो मैं as both sides are parallel and equal, तो देखो मैंने ये तो बता दिया कि SR पैरेलल टू AC, SR पैरेलल टू SR हाफ ऑफ AC, PQ इज इक्वल टू SR भी बता दिया, PQ इज इक्वल टू SR भी बता दिया. बोथ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, बोथ साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, तो मैं क्या बता सकता हूं? सो क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ पैरेललोग्राम. ये पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है बेटा, पैरेललोग्राम का ये प्रॉपर्टी है. बराबर है. यहां पे रीजन देना है बाय मिड पॉइंट थ्योरम, यहां पे भी रीजन देना है बेटा बाय मिड पॉइंट थियरम. गॉट इट? समझ में आ गया आपको? ओके ठीक है. अभी हम लोग बेटा सेकंड एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं कि जो बहुत इंटरेस्टिंग है, अच्छे से ध्यान देना है. उन्होंने डायग्राम दिया नहीं है. अभी देखो ABCD इज अ रोम्बस. ABCD क्या है बेटा? रोम्बस है. आपको पता है रोम्बस हम लोग कब ड्रॉ कर सकते हैं? रोम्बस हम लोग कब ड्रॉ कर सकते हैं? जब वो रोम्बस बेटा एक दूसरे से मतलब हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल कितना होगा? 45 डिग्री. हॉरिजॉन्टल से उसका एंगल होगा 45 डिग्री. तो मैं बेटा ऐसे ये ड्रॉ कर सकता हूं. ठीक है, ये लगभग आपका सेम आ रहा है, पर ये स्क्वायर हो गया. अब इसको रोम्बस बना लो. रोम्बस बोले तो बराबर 45 डिग्री वो एक दूसरे से होता है. ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी है बेटा, ये आपको पता होना चाहिए. हाँ, ABCD इज अ रोम्बस. तो हम लोग इसको नाम देंगे, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D. It is given that
ABCD is a rhombus. PQRS is the midpoints. P इसका मिड पॉइंट है, Q इसका मिड पॉइंट है, R और ये S इनका मिड पॉइंट है. वी हैव टू शो दैट, हमें ये बताना है कि PQRS जो बन रहा है वो बेटा क्या है, एक रेक्टेंगल है. वो एक रेक्टेंगल है. रेक्टेंगल है P Q R S are midpoints. We have to prove, what we have to prove, that PQRS is a rectangle. रेक्टेंगल का मतलब क्या होगा, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल, एंड उसके ही साथ कोई भी एक एंगल इसका 90 डिग्री है. अगर एक एंगल बेटा 90 डिग्री और पैरेलल है और इक्वल है तो बाकी सब भी एंगल क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे. तो बस मुझे ये एंगल 90 डिग्री भी आपको बताना है. ठीक है, तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हम लोग ड्रॉ करेंगे. जॉइन द डायगोनल्स. डायगोनल्स को बेटा ज्वाइन कर लो. कैसे, हम लोग डायगोनल्स को ज्वाइन कर लेंगे. देखो यहां से यहां तक अलग लाइन से बताता हूं, यहां से यहां तक और यहां से यहां तक. ये डायगोनल्स मैंने ज्वाइन कर ली. अभी ना रोम्बस के डायगोनल्स का आपको प्रॉपर्टी भी याद होना चाहिए. रोम्बस का डायगोनल, रोम्बस का डायगोनल, ऑल साइड्स आर सेम. ऑल साइड्स उसके क्या है, सेम है. तो बेटा इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. डायगोनल्स एक दूसरे को क्या होते हैं बेटा, परपेंडिकुलर. ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री. अभी आपको क्लिक हो रहा है. कैसे भी करके मैं तो ये पैरेलल तो बता दूंगा, पर अब ये देखो ये एक रेक्टेंगल हो गया. अगर ये रेक्टेंगल हुआ पहले उसको पैरेललोग्राम बताएंगे. ये पैरेललोग्राम हुआ तो पैरेललोग्राम के ये तो पता है ना, ये डायगोनल एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं. तो ये 90 डिग्री है. अगर ये 90 डिग्री है तो उसके सामने वाला पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स क्या होता है, सेम होता है. वो भी 90 डिग्री होगा, वो भी 90 डिग्री होगा. फिर ये एक 90 डिग्री आ गया. अगर ये एक 90 डिग्री आ गया तो सेम बात है. ये मैंने अगर पहले रेक्टेंगल बताया है, नहीं तो मैंने पैरेललोग्राम बताया है, तो ये 90 डिग्री तो उसके सामने वाला भी क्या होगा, 90 डिग्री. 90 90 मतलब 90 90 मतलब सब आर रेक्टेंगल. ये आपको ऐसे बताना है. तो अभी सबसे पहले आपका टारगेट होगा आपको ये सही तरीके से बताना है. तो अभी बेटा अच्छे से देखो, मैं 1 मिनट के लिए ये जो है ना ये एंगल वगैरह निकाल देता हूँ. हाँ, अभी बस आप लोगों ने दिमाग लगाना है कि ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल ABC और इसमें ये क्या है, PQ है. देखो ना, दिस इज PQ. तो मैं लिख सकता हूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, PQ पैरेलल टू AC, PQ पैरेलल टू AC. और उसके ही साथ क्या होगा, PQ इज हाफ ऑफ AC. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. सेम बात है अगेन बाय मिड पॉइंट थ्योरम इन ट्रायंगल ADC. आप लोग लिख सकते हो SR पैरेलल टू AC and SR is half of AC. This is my equation number 2. तो बेटा इससे आप लिख सकते हो from 1 and 2. मैं ऐसे लिख सकता हूँ PQ पैरेलल टू AC पैरेलल टू SR, नहीं तो RS.
and PQ is half of AC is equal to SR. This is my equation number 3. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, सो PQ parallel to RS and PQ is equal to RS. Opposite sides are equal and parallel, so quadrilateral PQRS is a parallelogram. ये मैंने बता दिया, दिस इज अ पैरेललोग्राम. तो चलो ये तो हो गया. अब ये रेक्टेंगल कब होगा? जब ये एंगल मेरा 90 डिग्री होगा. जब ये एंगल मेरा 90 डिग्री होगा. मैंने इसको नाम दे दिया O. हाँ, इसको मैंने नाम दे दिया O. ये हो गया आपका M, ये हो गया आपका N. बराबर है. बस. तो एज वी नो दैट अभी देखना बेटा, PQRS इज अ पैरेललोग्राम. PQRS इज अ पैरेललोग्राम. अभी यहां पे देखना है बेटा, OM नहीं तो PM as PM parallel to ON and OM parallel to PN. पैरेलल, ये क्या होंगे? एक दूसरे को पैरेलल ही है. क्यों? क्योंकि ये उस पे ये आप रीजन दे सकते हो. क्या देख सकते हो आप लोग रीजन? O डैश M डैश B एंड O डैश N डैश A. तो अगर ये एक दूसरे को पैरेलल है तो मैं लिख सकता हूं क्वाड्रिलेटरल OMPN इज आल्सो पैरेललोग्राम. अगर बेटा ये पैरेललोग्राम है, यहां तक तो मुझे आ गया. अभी जैसे मैंने आपको ये बताया, क्या बताया कि ABCD is a rhombus and diagonal of rhombus bisect perpendicular to each other. That is angle BOA is equal to 90 डिग्री. इसे मैं लिख सकता हूं एंगल MON 90 डिग्री. बराबर है. ये आपका एंगल 90 डिग्री हो गया. दिस इज 4 एंड दिस इज 5. तो यहां पे मैं और एक कंक्लूजन लिख सकता हूं, और वो मैं लिख रहा हूं एज OMPN is parallelogram and angle MON is 90 degree. So angle MON is equal to angle MPN, और वो भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा. वो भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा. क्यों सर? एज opposite angles of parallelogram are equal. तो अगर so that angle MPN is equal to 90 degree, so I can say that angle QPS is equal to 90 degree. देखो ना, MPN की जगह मैंने QPS बोला. बराबर है. Why? Q डैश M डैश P and P डैश N डैश S.
as angle QPS is one angle of parallelogram PQRS. So angle QPS is equal to angle QRS, opposite angles of parallelogram. तो वो भी कितना होगा 90 डिग्री. बस तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि ये इसे मैं इक्वेशन नंबर 6 दे दूंगा. सो फ्रॉम 4 and 6, 4 and 6 नहीं, इसे स्टार दे दो. फ्रॉम स्टार एंड 6 एज quadrilateral PQRS is parallelogram and angle P, angle R 90 degree. So quadrilateral PQRS is a rectangle. क्वाड्रिलेटरल PQRS देखो ना, ये 90 डिग्री है. अब मैं और बता सकता हूं कि ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ये 90, तो ये एक दूसरे को इंटीरियर्स हो गए. देखो ना, ये को इंटीरियर्स हो गए, और को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं 180 डिग्री होते हैं सप्लीमेंट्री. तो ये भी 90, ये 90, तो ये भी 90, ऐसे हम लोग बात कर सकते हैं. ठीक है, तो बस सो PQRS इज अ रेक्टेंगल, ऐसे भी मैं बेटा बता सकता हूं. समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो फोटो बेटा इसका निकाल लो. हम लोग आगे के एग्जाम्पल की तरफ जा रहे हैं. प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट. प्रैक्टिस उसको ऑप्शन नहीं है. ठीक है, मैं आगे का सम बेटा ले रहा हूं. अगेन डायग्राम इज नॉट गिवन. इसका डायग्राम दिया नहीं है. वी हैव टू ड्रॉ इट. तो यहां पे देखना है बेटा, उन्होंने ये दिया है क्या दिया बेटा, ABCD इज अ रेक्टेंगल. ABCD क्या दिया उन्होंने, एक रेक्टेंगल दिया. ओके, मैंने रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया. उसको नाम भी दे दो बेटा. दिस इज A, this is B, this is C, this is D. PQRS are the midpoints of AB. P is the midpoint of AB. Q, R, S. बस PQRS is the midpoint. बराबर है, ये midpoint है. और आगे दिया शो दैट क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस. तो ये जो बनता है ना, ये बेटा आपका रोम्बस है, ऐसे उन्होंने बताया है. दिस इज रोम्बस, मतलब ऑल साइड्स आर सेम, ये आपको बताने हैं. ठीक है, वी हैव टू शो दैट PQRS इज अ रोम्बस. अभी ये देखो बेटा, गिवन देखो, क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ रेक्टेंगल. इसका मतलब क्या हो गया बेटा, AB पैरेलल टू CD एंड AB is equal to CD. BC parallel to AD and BC is equal to AD. बराबर है. और each angle, angle A, angle B, angle C, angle D 90 डिग्री, ये उन्होंने दिया है. ओके, हमें ये रोम्बस है ऐसे बेटा बताना है. तो अगेन फिर से हम लोग बेटा क्या करेंगे, यहां पे एक बेटा डायगोनल आप लोग निकाल लो. ठीक है ना, एक कोई भी डायगोनल आप लोग ज्वाइन कर लो, यहां से लेके यहां तक. हाँ, मैं अलग पेन से बता रहा हूं. डायगोनल, ये बेटा मैंने डायगोनल निकाल दिया. अभी देखना है, अभी हम लोग
ये ट्रायंगल बेटा कंसिडर करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी। देखो ए बी सी कैसे है, ऐसे है, ऐसे है, और ये ऐसे, और ये है। तो आपको तो पता है पी क्यू पैरेलल टू ए सी and PQ is half of AC. This is equation number 1. सेम बात है। अभी दूसरा ACD लो, इन ट्रायंगल ACD बोलो RS parallel to AC and RS is half of AC. तो बस बेटा आप बता सकते हो क्या, फ्रॉम 1 and 2 PQ parallel to AC parallel to RS, PQ is half of AC is half of RS. So जो मुझे चाहिए वो ले लो, PQ parallel to RS and PQ is equal to RS. This is equation number 3. So quadrilateral PQ, अब पहले पैरेललोग्राम बता दो, बाद में देखते हैं। PQRS is पैरेललोग्राम। PQRS क्या आपका पैरेललोग्राम में, ओके। अभी मुझे वो रोम्बस बताना है। रोम्बस बताने के लिए देखो मैंने ये तो बता दिया कि ये इज इक्वल टू ये है, सिमिलरली मैं ये इज इक्वल टू ये भी बता सकता हूं, ठीक है। सिमिलरली मैं उसे ये भी बता सकता हूँ, डायरेक्ट ऐसे लिख लेना। अभी वो रोम्बस बताने के लिए ऑल साइड्स आर सेम, ऑल साइड्स आर सेम मतलब ये और ये साइड सेम होना चाहिए। अभी ये और ये साइड कौन से दो ट्रायंगल में आ रहे हैं, अच्छे से देखो। ये एक ट्रायंगल लो अभी, और ये दूसरा ट्रायंगल लो। ये दो ट्रायंगल में ये और ये साइड आ रहे, तो ये दो ट्रायंगल अगर आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिए तो आपके ये साइड्स भी सेम हो जाएंगे। और अगर ये साइड सेम है तो ये साइड सेम है, ये साइड सेम है, मतलब ये रोम्बस है। ऐसे ही तो आपको बताना है। तो अभी मैं क्या करूंगा, इन ट्रायंगल PAS एंड ट्रायंगल PBQ मैं लिख सकता हूं AP इज इक्वल टू BP, बराबर है। वाई, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, P इज मिड पॉइंट ऑफ AB। एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, वाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। वाई, ABCD इज अ रेक्टेंगल। और मैं यहां पे लिख सकता हूं AS इज इक्वल टू BQ। वाई, AD इज इक्वल टू BC है। तो बेटा मैं लिख सकता हूं बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी, बाय SAS प्रॉपर्टी मैं क्या लिख सकता हूं यहां पे बताओ, ट्रायंगल PAS कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल PBQ। सो इसके करस्पॉन्डिंग साइड्स PS इज इक्वल टू PQ। सो PS इज इक्वल टू PQ, corresponding parts of congruent triangles। भारत माता की जय। This is equation number 4. So from 3 and 4 मैं ऐसे बोल सकता हूं PQ is equal to RS is equal to PS। तो similarly we can show that सेम है। अगर ये और ये ट्रायंगल आपने लिया तो PS इज इक्वल टू RS भी बता सकता हूं, PS इज इक्वल टू RS इज इक्वल टू PQ। सो PQ is equal to RS is equal to PQ is equal to RQ is equal to RS is equal to PS. So quadrilateral PQRS is a rhombus। समझ में आ रहा है? बताओ मुझे
कुछ डिफिकल्ट नज़र है क्या बेटा? आ रहा है कुछ इसमें? नहीं। तो बस ये ऐसे ही समय आपको अच्छे से सॉल्व करना है, तब जाके ये टॉपिक आपको और बेटा डिटेल में इंटरेस्टिंग सॉल्व करते आएगा। बोलो, स्टूडेंट्स पावर, नेशंस पावर, नेशंस पावर, स्टूडेंट्स पावर, छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति, छात्र शक्ति। थैंक यू।